नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ उदाहरण करेंगे। आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है वह है अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। किस प्रकार पुनः भ्रमण करेंगे? संख्या रेखा पर। तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, किस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत अपने उदाहरण नंबर 3 से करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या कहा गया है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो जो हमारी यह संख्या रेखा है हमने पहले ही बना रखी है कुछ इस प्रकार से, आप भी इसे बना लेना, हमने पहले ही बना रखी है। तो इस संख्या रेखा पर हम √2 का स्थान निर्धारित करेंगे। इसे निर्धारित करने के लिए हमें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी। हम आपको बताते हैं हमने क्या क्या सामान लिया है। सबसे पहले रबड़, पेंसिल और एक फिटी। हमारे पास फिटी तो नहीं थी, हमने चंदा लिया है, पुरकार और पुरकार के साथ पेंसिल और एक कटर। इन सामानों की हमें इस संख्या रेखा पर √2 को दर्शाने के लिए इन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम इस वीडियो को अपनी शुरुआत करते हैं। अब हम संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण इस पे कैसे होगा, कितनी भुजा कैसे लेंगे या कौन सी कितने सेंटीमीटर के लेंगे, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। उदाहरण क्या है, जैसे हम एक उदाहरण लेंगे। एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? समकोण त्रिभुज बन गया एक समकोण त्रिभुज। और इसका जो है नीचे है, ये है हमारा आधार, इसको बोलते हैं हम कर्ण और इसको बोलते हैं हम लंब। अब माना हमने आधार 1 सेंटीमीटर ले लिया। कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर। और लंब भी कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर। अब हम इसका कर्ण निकाल लेंगे। हमने कक्षा 7 में पाइथागोरस परिमेय पढ़ी है। क्या पढ़ी है? पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है कि इस कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है हमारे पास? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना आ जाएगा हमारे पास? कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 2। अब ये स्क्वायर इधर रूट में चल जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारा? √2 आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार का एक समकोण त्रिभुज इस पर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, जिसकी आधार हो क्या होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर, और जिसका लंब भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उसका जो कर्ण आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा √2। तो चलिए अब हम कच्ची पेंसिल लेंगे और एक फीट लेंगे। तो चलिए अब हम 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे लंब। और कहाँ से खींचेंगे? सबसे पहले हम इसका आधार खींचेंगे। आधार क्या हो जाएगा? 0 से 1 तक। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब हम इसका लंब खींचेंगे 1 से। कितना? 1 सेंटीमीटर। अब हमने ये यहाँ पर क्या खींच दिया? किसका? एक लंब। कितना हो गया? वो भी 1 सेंटीमीटर। कितना खींच गया? 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और एक यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये समकोण त्रिभुज। अब जो ये समकोण त्रिभुज बना, इसका मान कितना आएगा हमारे पास? √2। हमने आपको भी निकाल के दिखाया है। अब हमें क्या की जरूरत पड़ेगी? पुरकार में पेंसिल की। पुरकार वह पेंसिल की। पुरकार में कुछ इस तरीके से आप पेंसिल लगा लोगे और इस बिंदु से उस बिंदु तक माप लोगे। अब जितने मापा, इस 0 वाले बिंदु से आप इतना माप के ऐसे माप लेना और इस तरीके से माप के आप एक चाप लगा दोगे। कैसे? कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ये हमारे क्या लग जाएगा? एक चाप। ये लग गया, ये लग गया। अब जो ये चाप लगा, ये हमारा क्या स्थान निर्धारित करता है? √2 का। जो है यहाँ जहाँ पर ये बिंदु काट रहा है ना, तो यहीं पर क्या है हमारा? √2 संख्या रेखा पर। कुछ इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने उदाहरण 4 की ओर बढ़ते हैं। तो उदाहरण 4 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक
संख्या रेखा, पर वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, को √3 का स्थान निर्धारित करना है। यानी कि हमने एक और संख्या रेखा बना रखी है, अब हम √3 का स्थान निर्धारित करेंगे। अब √3 कैसे आएगा, अब √3 किस प्रकार से आएगा, जब जैसे हम आपको एक उदाहरण लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। पहले तो इस प्रकार से बनेगा एक समकोण त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे, अब की बार आधार तो हम लेंगे √2 और लंब लेंगे 1 सेंटीमीटर, और इसका क्या निकाल लेंगे, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है हमारे पास, √2, इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना जाएगा, 1। यह हमारे पास हो जाएगा 3, जिसका मान आएगा कर्ण स्क्वायर का। अब ये स्क्वायर इधर कहाँ पर चल जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा, इधर रूट में बदल जाएगा। तो कितना जाएगा, √3। कितना आएगा हमारे पास, ये √3। अब इस √3 को हम इस संख्या रेखा पर निर्धारित करेंगे। अब इसे निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमें √2 चाहिएगा, तो √2 लेने के लिए सबसे पहले हम √2 का निर्माण करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया है, अभी हम यहाँ भी √2 का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर रेखा लेंगे आधार, और उसके लिए 1 सेंटीमीटर लंब लेंगे, ये ले लिया, और यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण कर देंगे, ये बन गया। अब इस बिंदु से पुरगानी नोक धरेंगे और इस बिंदु पे पेंसिल की नोक धरेंगे, और जितनी ये दूरी है इतने ही एक चाप लगा देंगे। अब पुरकार लिया। अब हमने क्या किया, पुरकार को यहां पर धरा, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आप भी ऐसे ही ले सकते हो, इस बिंदु से इस बिंदु तक, ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आप ऐसे खींच दोगे, ये खींच गई। और जहाँ पर इसने काटा, कहाँ पर काटा है इसने, यहाँ पर, ये हमारा क्या आ गया, √2। अब √2 को निर्धारित किया। अब हम √3 देखें, क्योंकि √3 को निर्धारित करने के लिए हमें √2 चाहिए था। अब ये तो हमारा क्या हो गया, आधार। अब इस पर हम क्या खींचेंगे, एक लंब, कितने का, 1 सेंटीमीटर का। कितने खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर का। कुछ इस प्रकार से हम 1 सेंटीमीटर का इस पर खींच देंगे, और इसे और इसे मिला देंगे, ये हो जाएगा अब की बार इसमें कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। ये हमने कितने ली के बार, 1 सेंटीमीटर। कितनी हो गई हमारे पास, 1 सेंटीमीटर, और इसका मान कितना जाएगा, √3 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास कितनी है, √2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुरकार में फिर से दूरी लेंगे। कैसी दूरी लेंगे, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक की, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी लेंगे, और एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक चाप लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे 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 ऐसे, ये लग गया ना चाप। अब जो यहाँ पर इस चाप ने काटा, जहाँ पर क्या करा, इस चाप ने काटा, वही हमारा क्या हो जाएगा, √3। इस प्रकार से हम √2 और √3 का स्थान निर्धारित कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। तो ये हमारे इस प्रश्नावली के 2 उदाहरण थे। अब हम अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह गया है। चलिए प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन का, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्या हो, ये क्या एक वास्तविक संख्या हुआ। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पीवटकों के रूप में लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है, ये क्या सभी वास्तविक संख्या हैं, बिल्कुल। यानी कि बात ये क्या है, एक
सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारी अपरिमेय संख्या भी आती है, इसलिए इनकी बात क्या है? एक सत्य है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन पर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका कहने का मतलब क्या है कि संख्या रेखा पर जितनी हमारी संख्या होती है वे वर्गमूल में होती है। क्या इसकी बात ये सत्य है? बिल्कुल नहीं, यह इसकी बात असत्य है। जैसे संख्या रेखा का बिंदु लेंगे हम, उदाहरण लेके मैं आपको बताऊं, जैसे 2 है, रूट 2 करेंगे तो 2 अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर हम रूट 4 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 2, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन प्रत्येक बिंदु नहीं होता, कुछ बिंदु होते हैं परिमेय संख्या, लेकिन कुछ बिंदु नहीं होते। पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं हो सकता, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, इसलिए इनकी बात क्या है? यहाँ एक असत्य है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब क्या कहा उन्होंने कि जितनी वास्तविक संख्या है, क्या हमें सभी अपरिमेय हुए हैं? यानी जिसमें परिमेय भी आ रही और अपरिमेय भी आ रही, तो क्या सभी अपरिमेय हो जाएगी? नहीं, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी आ रही है, इसलिए इनकी बात क्या है? अभी असत्य है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन थे। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के उदाहरण वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या ले सकते हैं? जैसे वर्गमूल 4, इसका क्या है? 2, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वर्गमूल 9, जिसका वर्गमूल क्या है? 3, इसके बटे में एक रख के से आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही वर्गमूल 16, जो किसका है? 4 का, और 4 के बटे में आप क्या लिख सकते हैं? 1। यानी कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक? सभी धनात्मक पूर्णांक नहीं होते, कुछ धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो वर्गमूल में होते हैं और वे अपरिमेय होते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। आप ये कुछ उदाहरण दे सकते हैं। चलिए इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि कहा गया है कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं? संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं? जिस प्रकार हमने रूट 2 को रूट 3 को देखा, उसी प्रकार हम रूट 5 को देखेंगे। तो रूट 5 कैसे आता है? अगर हम एक समकोण त्रिभुज लें, क्या लें? एक समकोण त्रिभुज, और उसका अब की बार आधार कितना लें? 2 सेंटीमीटर, और लंब कितना ले? 1 सेंटीमीटर। तो हम अगर इसका कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1, यानी कितना जाएगा? 5। और ये इधर वर्गमूल में बदल जाएगा तो कितना जाएगा? कर्ण बराबर हमारा रूट 5। ठीक है। यानी कि अगर हम एक बार आधार 2 लेंगे और लंब 1 लेंगे और उसका कर्ण निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? रूट 5। तो चलिए करते हैं। इसके लिए हमें फीटे की जरूरत पड़ेगी और पुरकार की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम रूट 5 को सिद्ध करके दिखाते हैं आपको। तो इस संख्या रेखा पर हम आधार कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर। कितना लेंगे? आधार 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से इतना 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब लंब कितना लेंगे हम? 1 सेंटीमीटर। कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। थोड़ा ये गलत खींच गया, आप सही से करके खींच लिए। अब हम इसका आधार लेते हैं 1 सेंटीमीटर लंब, ये हो जाएगा इसका लंब कितना? 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसके एक त्रिभुज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? त्रिभुज। ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। अब जितना यहाँ हमारी यह रेखा आई, इस पर ही प्रकार में से माप लेंगे
इस बिंदु से उस बिंदु तक कुछ इस प्रकार से, और जहाँ इस प्रकार से ये ऐसे यहाँ से एक चाप लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, और जहाँ पर ये काटेगी, जहाँ पर इसने चाप ने काटा है वही हमारा क्या है, रूट 5। इस प्रकार से हम रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसी के साथ ये हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।